हेलो दोस्तों, इनसाइडरपीडिया में मैं आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर की क्या फ़िलॉसफी होती है, एक इन्वेस्टर ट्रेडर से किस अलग तरीके से सोचता है, या फिर यूजुअली लोग इन्वेस्टर तो खुद आप अपने आप को कहते हैं लेकिन एज ए इन्वेस्टर सोच नहीं पाते। या फिर अगर बात करें कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरी क्या इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है, मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस बेसिस पे लेता हूँ और मैं अपने स्टॉक्स को या इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखता हूँ, तो यही सब सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बात करिए कि हम इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में क्यों करते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है और हो सकता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, और लेकिन यहाँ पे मैं इसी वे में चलूँगा कि बेसिक क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप सही से इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, XYZ कोई सी भी कंपनी हो, तो मैं पैसा क्यों कमाऊँगा। मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं पैसा तब कमाऊँगा जब वो कंपनी पैसा कमाएगी, और वो कंपनी पैसा तब कमाएगी जब उसको प्रॉफिट होगा। तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी कंपनी है जो पैसा कमा ही नहीं रही है, तो क्या मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है नो, हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं नहीं करता अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल न हो। तो सबसे पहले अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं और एक आपको प्रॉपर तरीके से रिटर्न्स भी लाना है, तो मेरा फिलॉसफी ये है कि मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। अगर भाई मैं पैसा तब कमाऊँगा जब वो कंपनी कमाएगी, अगर वो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फिर मैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करूँ। आप ही बताओ, आप पैसा इन्वेस्टर हो तभी कमाओगे जब कंपनी में आपने पैसा डाला है, वो कंपनी कमाएगी तब आप पैसा कमाओगे। लेकिन अगर वो कंपनी कमा ही नहीं रही तो फिर आप कैसे पैसा कमा पाओगे। तो यही सिंपल रीज़न है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी छोटी सी बात क्यों कर रहा हूँ। अगर ये बात इतनी छोटी सी है तो फिर अक्सर लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते जिसने आज तक कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, या फिर कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया जो 10 साल से कोई प्रॉफिट नहीं कर रही, या पिछले 3 सालों से एक भी क्वार्टर उनका प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, सारा लॉस पे लॉस हो रहा है, कंपनी लग रहा है बैंकरप्ट हो जाएगी लॉस पे लॉस दे करके। लेकिन अगर इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आपको पैसा कमाना है, और आप पैसा तब कमाओगे जब वो कंपनी पैसा कमाएगी, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल हो। कंपनी का 10 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख लें कि वो कंपनी ऑलरेडी पैसा कमा रही या नहीं कमा रही। दूसरी चीज़, अगर मैंने 2 लोगों बिजनेस ओनर्स को या बिजनेस चलाने वालों को पैसा दिए, दोनों को 100-100 रुपये दिए, और एक लोगों ने साल के एंड तक 20 रुपये कमाए, दूसरे ने 10 रुपये कमाए, तो फिर मैं किसको इन्वेस्टमेंट या किसको पैसा देना प्रीफर करूँगा। तो सिंपल सा रीज़न है कि जो ज़्यादा पैसा कमा के मुझे देगा, तो इसी को हम अकाउंटिंग में बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी आपके इन्वेस्टर के पैसे पे कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसा बना रही है। तो मैं एटलीस्ट ये प्रीफर करता हूँ कि कोई भी कंपनी हो तो अगर वो प्रॉफिटेबल हो, पहली शर्त ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैसे पे पैसा बनाए। उसके लिए आप सिंपल सा रेशियो देख सकते हैं ROE का, जो एटलीस्ट 20% का होना चाहिए। मैं प्रीफर करता हूँ एटलीस्ट 20% का होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई किसी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी जज करने का है तो वो ROE है, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहाँ पे ROE आप आराम से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ROE होता है। और अगर कोई कंपनी का ROE 8% है, 10% है, 15% है, या फिर निगेटिव में है, या फिर 6% है, 5%, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करना है जो 100 रुपये पे 6 रुपये कमा रही है। तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जो कंपनी 100 रुपये पर एटलीस्ट 20 रुपये कम से कम कमाए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी है मेरी, और इसी तरह से और भी पॉइंट्स है जो मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तीसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि कोई कंपनी, मान लो मैंने 2 लोगों को पैसे दिए, वही 100-100 रुपये। एक बंदा जो है 100 रुपये पे 20 रुपये कमाया, दूसरा बंदा भी 100 रुपये पे 20 रुपये कमाया। लेकिन पहला वाला बंदा जो कह रहा है कि अगर मैं ये बिजनेस में अपने रिटेन कर देता हूँ, यानी अगर ये 20 रुपये जो मैंने इस साल भी कमा लिए, अब आपका जो पैसा था वो 120 रुपये हो गए,
दोनों के यहाँ 120 रुपये हो गए वो पैसे। तब अगर मुझे 20% का रिटर्न चाहिए तो वहाँ पे 24 रुपीज़ को कमा करके देने पड़ेंगे। लेकिन एक कंपनी ने क्या कहा कि हम जो ऐसा करते हैं कि आपको पूरा 20 रुपये रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 20 रुपये पर 20% अगर रिटर्न लाना है तो मुझे सिर्फ 20 रुपये कमा करके देने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने कंधे का बोझ हल्का कर रहे हैं। तो मैं ऐसी कंपनी को अवॉइड करता हूँ जो कंपनी डिविडेंड दे दे, बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दे, 90%, 80%, 70%, 50% डिविडेंड दे। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, आरओई अच्छा है, उसके बावजूद डिविडेंड देती है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी मैनेजमेंट है जो अपने कंधे से उस कैश का पे पैसा जो बनाना पड़ेगा वो अपना बोझ हल्का कर रही है। तो भाई इस तरह की कंपनी को भी मैं अवॉइड करता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। आइडियल कंपनी वो होती है जो वो उस 100 रुपये पे 20 रुपये कमाए, फिर अगले साल वो 120 रुपये पे फिर जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है उस पर भी 20% यानी कम से कम 4 रुपये उस पर भी कमाए। यानी नेक्स्ट ईयर उसका प्रॉफिट 120 रुपये पे 24 रुपीज़ का होना चाहिए, तब जाके हमारा आरओई एटलीस्ट जो है, समझ रहे हैं कि आप, हमारा आरओई एटलीस्ट 20% का होगा, यानी नेक्स्ट ईयर वो 144 होगा। और इस तरह से बिजनेस की इंटरनली कंपाउंडिंग होगी, तब हमारा पैसा और शेयर प्राइस और तेज़ी से ग्रो करेगा। यानी 2 साल बाद कहिए तो वो कंपनी हमें 144 रुपये 144 रुपीज़ लौट रिटर्न करेगी। और दूसरी कंपनी अगर 20 रुपये डिविडेंड दिया तो नेक्स्ट ईयर हमें 120 रुपये ही देगी, और उस 20 रुपये जो हमें डिविडेंड दे दिया उसका हम क्या करेंगे, उसे हमें कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी हमारी जो है यहाँ पे हमारा काम बढ़ गया। इसलिए मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जो कम से कम 0 डिविडेंड दे चलेगा। क्योंकि मैं, सिंपल सी बात है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो फिर अगर पैसा वापस ही लेना है तो फिर मैं आपको पैसा क्यों दूँ, बेवकूफ़ हूँ। अगर मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है और मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे पैसा वापस करो, कुछ अक्सर इन्वेस्टर भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पैसा वापस कर दीजिए, मतलब डिविडेंड दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। अगर मुझे डिविडेंड ही चाहिए होता तो फिर मैं आपकी कंपनी में पैसा ही क्यों डालता, मैं अपना सिंपली अपने बैंक बैलेंस में रखता। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट मेरा है कि अगर भाई मुझे पैसे पे पैसा बनाना है तो फिर मैं डिविडेंड क्यों मांगूंगा। मैं कहूँगा कि उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के मुझे दीजिए, ना कि आप मुझे वापस मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा भेज देंगे। क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप डिटेल में जाएं और देखें कि डिविडेंड एक्चुअली काम कैसे करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीका है डिविडेंड लेना। तो चलिए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो सबसे पहले, मतलब हम पैसा तब कमाएंगे एज ए इन्वेस्टर जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये देखिए कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी लाए, यानी हमारे पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तीसरी चीज़ आप ये देखिए कि कंपनी कम से कम डिविडेंड दे, हमारा पैसा कम से कम हमें वापस दे दे। हम पैसा कंपनी में लगा रहे हैं ताकि कंपनी ग्रोथ करे, ना कि हमें वापस दे दे। तो वापस देने वाली कंपनी में मत डालिए। इवन दो कुछ कंपनीज होती हैं जिनका आरओई बहुत ही अच्छा होता है, 50, 60, 70% और इतना ज़्यादा री इन्वेस्ट अगर करेगी तो कंपनी 60% की कंपाउंडिंग ग्रोथ से बढ़ने लगेगी इंटरनली। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उन्हें शेयर बाईबैक करना पड़ता है या डिविडेंड देना ही पड़ता है। तो वो थोड़ा केस अलग हो जाता है, बट फिर भी ओवरव्यू ये देखें कि कंपनी कम से कम डिविडेंड दे। तो ये हमारी थी कुछ बेसिक फिलॉसफी, और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर ये बात समझ में आए, थोड़ा सा भी सेंस बना, तो इसको लाइक करिए और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, और उन्हें बताइए कि इस तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचता है और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। बिल्कुल बेसिक, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे एज ए ओनर का एटीट्यूड होना चाहिए और भी कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो अगर आपकी राइट अप्रोच हो। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा और ओवर टाइम आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे।